हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज़। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फॉर ऑल एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हुए इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में, जिसमें हम डेली बेसिस पे सुबह 5:30 बजे आपके साथ कनेक्ट होते हैं और सुबह सुबह के इस सेशन में ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जिससे आपके आने वाले हर एक एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिले। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसीलिए भी है ये सारे के सारे क्योंकि एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे आने वाले समय में पूछे जा भी सकते हैं। आज के इस सेशन में जिस टॉपिक के क्वेश्चंस हम लोग चेक करने वाले हैं या सॉल्व करने वाले हैं वो है हमारा डिक्शनरी एंड लॉजिकल पैटर्न। अब डिक्शनरी और लॉजिकल पैटर्न आपको पता है क्या होता है, जिसमें हमें एक सीक्वेंस में अरेंज करना होता है और वो सीक्वेंस आपका शब्दकोश के आधार पर हो सकता है या किसी मीनिंगफुल ऑर्डर पे हो सकता है, स्पेलिंग्स के अकॉर्डिंग हो सकता है या किसी ना किसी सेंसिबल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो आज के इस सेशन में अगेन आपको 15 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, बट ये सारे के सारे 15 क्वेश्चन होंगे किसके? डिक्शनरी और लॉजिकल पैटर्न के। सो होप यू आर एक्साइटेड एंड रेडी टू लर्न समथिंग न्यू, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, बहुत ईजी होता है, पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक भी लेटर इधर उधर हेर फेर करता है ना, तो हमारा आंसर जो है वो मिक्स एंड मैच हो जाता है। तो इस वजह से इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कैसे कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे कैसे अप्रोच करना है, तो चलो लेट्स मूव ऑन एंड बिगिन अप विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन एक बात बताओ, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम कुछ भूल रहे हैं? हाँ, हम भूल रहे हैं आप सभी के साथ अपना अनअकैडमी का टाइम टेबल डिस्कस करना। तो ये रहा फ्री स्पेशल क्लासेस का टाइम टेबल। सुबह 7:30 से 8:30 बैंक की क्लास होती है और रात में 9 बजे से 10 बजे तक एसएससी की क्लास होती है। ये सारी की सारी क्लासेस आपकी मंडे से लेके संडे तक रेगुलर बेसिस पे होती हैं। दैट मीन्स ऑल द 7 डेज इन अ वीक आपको मौका मिलता है कि आप हमारे साथ जुड़ के सारे कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स, फॉर्मेट्स, क्वेश्चन सब कुछ डिस्कस करो। इसके अलावा जो ऑलरेडी अनअकैडमी का सब्सक्राइबर है उसके लिए प्लस बैच का प्रोफॉर्मा चलता है और प्लस बैच की टाइमिंग अगर हम अपनी बताएं तो 12 बजे से 1 बजे तक है, जो कि आपकी एसएससी और स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस के लिए आप तैयारी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। 19 अगस्त का ये लॉन्च बैच है, तो इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो आपको इस बैच की वॉच लिस्ट में मिल जाएंगे। अब जिस प्रोफाइल को फॉलो करना है अनअकैडमी पे, तो वो तो आप जानते ही हैं, वो है हमारा नाम, दैट इज़ SAMASHTI समष्टि SHUKLA शुक्ला। आप समष्टि शुक्ला को फॉलो करने के साथ ही डिस्काउंट के लिए जिस कोड को आप यूज़ करोगे जिससे आपको ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिलेगा वो है SMS10। 10% डिस्काउंट के साथ साथ ऑल अदर फैसिलिटीज़, और इन ऑल अदर फैसिलिटीज़ में बाकी सारे एजुकेटर्स आ गए, टेस्ट आ गए, एनालिसिस आ गया, लाइव इंटरेक्शन आ गया। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे कनेक्टेड हैं। अब सब्सक्रिप्शन का एक छोटा सा प्रोसेस है, उस पर भी नज़र डालो ज़रा फटाफट। करना कुछ नहीं है, हमारी प्रोफाइल पे जाना, फॉलो करना। जैसे ही उसको फॉलो करके ओपन करोगे ऐसा एक कोर्स सामने दिखेगा, उसको क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन का बटन आ जाएगा। अब जैसे ही इस गेट सब्सक्रिप्शन के बटन पे क्लिक करोगे एक पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ हमने 2 पेजेस के स्क्रीनशॉट रखे, एक में टाइमिंग दिखाया है 6 मंथ का और एक में ड्यूरेशन दिखाया है 12 मंथ्स का। तो इसका रीज़न सीधा सीधा सा इतना है कि आप चाहे 6 मंथ चाहे 12 मंथ्स किसी एक के लिए जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जिसमें भी आपको नॉमिनल, फिजिबल, रीजनेबल लगे। क्योंकि कॉस्टिंग की बात करें ना तो 6 मंथ का 4800 है, 12 मंथ्स का 6000 है। अब जैसे ही इस पे कोड अप्लाई करोगे SMS10 तो ये 4800 विल बिकम 4320 और ये 6000 विल बिकम 5400। बात समझ आई? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जेन्युइनली रीजनेबल अमाउंट दिखेगा और प्रोसीड टू पे करते ही चले जाओगे आप अपने ऑनलाइन पेमेंट के स्ट्रक्चर पे, जैसा कि हम ऑनलाइन शॉपिंग में करते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे तभी और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जब हम अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे, राइट? तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा हमने बोला डिक्शनरी और लॉजिकल पैटर्न के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। अब इसमें हमसे क्या कहा है? अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। अब लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर मतलब अल्फ़ाबेटिकली तो नहीं है, डिक्शनरी पे भी नहीं, तो कोई तो सेंस होगा। अब वर्ड्स अगर हम यहाँ पे देखें या ये देखें कि क्या दिया हुआ है हमें 1 2 3 4 5 करके, तो ये हमें कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, फ्रॉग, ईगल, ग्रास हॉपर, स्नेक और ग्रास। अब एनिमल्स ये स्मॉल एनिमल्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं इसमें, और इसके अलावा ग्रास भी है, रेप्टाइल्स भी है, बर्ड भी है। तो अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि इसका लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर फूड चेन पे या फूड साइकिल पे बनेगा।
क्यों ऐसा? क्योंकि ग्रास भी दिया हुआ है ना, और ग्रास के अलावा फिर ग्रास हॉपर भी है, ईगल भी है, फ्रॉग भी है। तो इसका जो मीनिंगफुल सेंस बनेगा वो बनेगा आपके फूड चेन पे। अब फूड चेन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले समझो यार, सबसे पहले घास को खाने वाला ग्रास हॉपर होता है, या घास में रहने वाला या घास को खाने वाला ग्रास हॉपर। दैट मीन सबसे पहले ग्रास आएगा, फिर उसके बाद ग्रास हॉपर आएगा, ग्रास हॉपर के बाद में फिर ये आ जाएगा फ्रॉग। अब फ्रॉग को स्नेक खा लेगा, और स्नेक को कौन खा लेगा? ईगल। तो ये इनका फूड चेन या फूड साइकिल का इनका पूरा का पूरा सीक्वेंस हुआ। तो अब 5 4 3 2 1 ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं, 5 3 1 4 2। तो 5 3 1 4 2 ऑप्शन अगर देखें यहाँ पे तो 5 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ आई? चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है? अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। फिर से लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर की बात की। कंट्री, फर्नीचर, फॉरेस्ट, वुड, और यहाँ पे आ गया आपका ट्रीज। तो अब कैसे अरेंज करोगे इसको बताओ? ऑब्वियस सी बात है ना, देश में जंगल होंगे, जंगल में पेड़ होंगे, पेड़ पे लकड़ी होगी और उस लकड़ी से फर्नीचर बनेगा। दैट मीन्स सबसे पहले आएगा कंट्री, फिर कंट्री के बाद आएगा फॉरेस्ट, फिर फॉरेस्ट के बाद आएंगे उसमें पेड़, पेड़ के बाद आएंगे उसमें लकड़ी, लकड़ी मतलब वुड, और वुड के बाद उससे बन जाएगा फर्नीचर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। अगेन 1 3 5 4 2 यस। तो यही पता लगाना है हमें और कुछ नहीं। अब इसकी हिंदी बोलो कि इसकी हिंदी मिसिंग है, तो एक बात बताओ, कंट्री मतलब देश हो गया, फर्नीचर तो फर्नीचर ही होता है, फॉरेस्ट का मतलब जंगल होता है, वुड का मतलब लकड़ी होता है, ट्रीज का मतलब पेड़ होता है। तो ये तो हम आम भाषा में आसानी से भी समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। अब प्यूपा, लार्वा, मॉथ, एग्स। नाउ दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। किसकी लाइफ साइकिल है ये? बटरफ्लाई की। यस, प्यूपा, लार्वा, मॉथ और एग्स। तो अब आपको पता है सबसे पहले तो एग्स आएगा, एग से क्या बनेगा? लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा बनेगा, और प्यूपा से फिर मॉथ बन जाएगा। मॉथ मतलब हो गया आपका वो वॉर्म काइंड ऑफ या इल्ली काइंड ऑफ, जिसमें फिर बाद में विंग्स निकलेंगे और बटरफ्लाई उड़ जाएगी। ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस क्या हो गया? सीक्वेंस हो गया हमारा 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब इसके लिए यार बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल पता होना ज़रूरी है, तो बस रीजनिंग के लिए जीके भी पढ़ो, साइंस भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो, और मैथ्स तो पढ़ो ही पढ़ो, क्योंकि नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर कैसे सॉल्व करोगे? तो रीजनिंग सॉल्व करने के लिए, रीजनिंग को अटेम्प्ट करने के लिए आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स थरो होने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। अब लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या दिया है? ट्रैवल, डेस्टिनेशन, पेमेंट, बर्थ, सीट नंबर, रिजर्वेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ या सीट फॉर रिजर्वेशन। तो एक बात बताओ, IRCTC की वेबसाइट कभी ओपन करिए? IRCTC की वेबसाइट का ही ये स्टेप्स दिए हुए हैं और कुछ नहीं। हम सबसे पहले क्या करते हैं बताओ? बोलो, सबसे पहले टिकट बुक करते हैं। लेकिन टिकट बुक करने से भी पहले हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि हम जाएंगे कहाँ, तब तो टिकट लेने जाओगे ना। दैट मीन्स आपका डेस्टिनेशन विल कम सबसे पहले। सुनने में अजीब ज़रूर लगेगा, पर सबसे पहले डेस्टिनेशन आएगा कि आपको जाना कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक का आप ट्रेन सर्च कर रहे हो, कहाँ से कहाँ तक का आप टिकट ले रहे हो, कहाँ से कहाँ तक आप ट्रैवल करने वाले हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले डेस्टिनेशन की ज़रूरत है। यस, अब डेस्टिनेशन के बाद में हमें चाहिए सीट्स की अवेलेबिलिटी चेक करना। तो इसीलिए हमने शुरू में ही पूछ लिया था आपसे कि IRCTC की वेबसाइट देखिए या नहीं। अगर IRCTC की वेबसाइट विजिट करिए तो आपको पता है ना, सबसे पहले हम वो टू एंड फ्रो डालते हैं कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। अच्छा, टू एंड फ्रो डालने के बाद में फिर ट्रेन्स की जो लिस्ट आती है उसमें से हम पहले चेक ऑन अवेलेबिलिटी करते हैं। तो बस डेस्टिनेशन सिलेक्ट किया, डेस्टिनेशन के बाद अवेलेबिलिटी चेक करी, अवेलेबिलिटी चेक करने के बाद में फिर हम रिजर्वेशन करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? रिजर्वेशन करते हैं, है ना। यही तरीका है यार। एक बात बताओ, रिजर्वेशन करने से पहले पेमेंट भी तो करोगे ना, तब तो आपका रिजर्वेशन कंफर्म हो जाएगा। मैसेज आपको पेमेंट के बाद में आता है या पहले आता है? बाद में आता है। योर रिजर्वेशन इज सक्सेसफुल।
दैट मीन्स हमने सबसे पहले डेस्टिनेशन ढूंढा, उसके बाद में सीट्स अवेलेबिलिटी देखी, फिर उसके बाद में सीट ऑफ रिजर्वेशन करने के लिए हमने पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद में रिजर्वेशन हमारा कंफर्म डन हो गया, उसके बाद हमें सीट नंबर और बर्थ नंबर एलोकेट हो गया, तब कहीं जाके हम फाइनली ट्रैवल कर पाएंगे। ऐसी हवा में थोड़ी ट्रैवल हो जाता है। दैट मीन्स सीक्वेंस क्या हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे 263541, 263541। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ आई? चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है? अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। अब डिक्शनरी मतलब हो गया शब्दकोश, तो अब हमें लेटर टू लेटर चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, फेनिस्ट्रेशन, फेदर, फीड हेड या फीचर या फेमिनाइन। तो अब एफ ई तो सब जगह कॉमन है, तो एफ ई के बाद थर्ड लेटर लिया जाए। अब यहाँ एफ ई एन है, ये एफ ई एम है, ये एफ डबल ई है, ये एफ ई ए है, और ये भी एफ ई ए है। तो एफ ई ए तो ये भी टी है, एफ ई ए टी है। अब एफ ई ए टी एच और ये एफ ई ए टी यू, दैट मीन सबसे पहले क्या आएगा? फेदर आएगा, एफ ई ए टी एच, फिर एफ ई ए टी यू। डिक्शनरी में या शब्दकोश में ऐसी होता है। तो अब हमें फेदर मिल गया, फीचर मिल गया, इसके बाद में फिर फेनिस्ट्रेशन, फीड हेड और फेमिनाइन। तो एफ ई पे तो हम चल ही रहे हैं, तो फीड हेड आ जाएगा, एफ डबल ई डी, और फीड हेड के बाद में आ जाएगा फेमिनाइन, और फिर लास्ट में आ जाएगा फेनिस्ट्रेशन। बात समझे? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का पैटर्न ऑफ सीक्वेंस मतलब क्या हो गया हमारा? 2 4 3 2 4 3 5 1। तो 2 4 3 5 1, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ गए? चलो लेट्स डू द अगला वाला। अब क्या है? इफ द फॉलोइंग 5 वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन विच वर्ड विल कम इन द मिडिल। अगर ये सारे के सारे वर्ड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो बीच में कौन सा आएगा? बीच में तो ऑब्वियस सी बात है 5 वर्ड्स हैं, 2 स्टार्टिंग में छोड़ देना, 2 लास्ट में छोड़ देना, जो बीच वाला वर्ड होगा वही मार्क करना है। तो अब देखो ई एल, तो ई एल तो कॉमन है, लेकिन ई एल सी भी कॉमन है। अच्छा, ई एल सी टी भी कॉमन है, लेकिन ई एल सी टी के बाद यहाँ पे तो सब कहानी खत्म हो गई ना। दैट मीन्स इलेक्ट हमारा सबसे पहले आएगा, फिर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन, इलेक्टर या इलेक्ट्रिक। तो आई गेस इलेक्टर, क्योंकि टी ओ आएगा, फिर उसके बाद टी आर आएगा। बात समझ आई? तो इलेक्ट हो गया, इलेक्टर हो गया। अब इलेक्टर के बाद में अगर देखें तो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिड आएगा, टी आर आई, तो ये तीसरे पे आ गया। तीसरे पे आने के बाद टी आर ओ डी ई और टी आर ओ एन, तो टी आर ओ डी ई और टी आर ओ एन, ये हो गया। तो आपके बीच में मिडिल में देखो, 2 शुरू में छोड़ दो, 2 लास्ट में छोड़ दो, तो बचा क्या फिर? इलेक्ट्रिक। यस, तो मिडिल में कौन सा आएगा आफ्टर अरेंजमेंट? दैट इज ई एल ई सी टी आर आई सी। समझ गए? चलो लेट्स डू द अगला वन। अब क्या है? अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर, रीडिंग, कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिंग, राइटिंग, प्रिंटिंग। तो ये तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना तो किसी बुक का या किसी फॉर्मेट का भी लेखन इस प्रोसेस में हो सकता है। दैट मीन्स सबसे पहले हम कंपोज करेंगे, कंपोज करने के बाद फिर हम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रिंट करवाएंगे, और प्रिंट करवाने के साथ ही क्या करेंगे? लास्टली हम पढ़ेंगे। ठीक है, यही होगा। लेकिन एक बात बताओ, कंपोज करके लिखोगे या लिख के कंपोज करोगे? हम ये पूछते हैं ना, आपकी कॉम्पोजिशन दिखाओ, तो आपकी कॉम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि आपने जो लिखा वो दिखाओ। बात समझे? तो सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज ऐसे हो जाएगा कि सबसे पहले राइटिंग आएगा, राइटिंग के बाद में फिर कंपोजिंग आएगा, राइटिंग हो गया, कंपोजिंग हो गया, अब उसके बाद में आएगा फिर आपका क्या? प्रिंटिंग, और फिर आ जाएगा आपका लास्ट में रीडिंग। तो अरेंज द मीनिंगफुल वर्ड्स, अरेंज द फॉलोइंग इन मीनिंगफुल ऑर्डर, तो ये हो गया। मतलब पैटर्न है हमारा 3 2 4 1। अब 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है? अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, एप्लीकेशन, सिलेक्शन, एग्जाम, इंटरव्यू, एडवर्टिजमेंट।
अब लॉजिकल सीक्वेंस की बात हो गई यहाँ पे, लेट्स सी। अब देखो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के बाद में सिलेक्शन, एग्जाम, इंटरव्यू, एडवर्टीजमेंट। तो सबसे पहले तो यार एडवर्टीजमेंट आएगा ना, जब एड आएगा तभी तो हम एप्लीकेशन पोस्ट करेंगे, यस और नो? यस। एड आया, एप्लीकेशन पोस्ट किया, एप्लीकेशन पोस्ट करने के बाद क्या होगा हमारा? एग्जाम होगा, फिर एग्जाम के बाद में हमारा इंटरव्यू होगा, और फिर उसके बाद में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली। यस, मतलब सीक्वेंस क्या हो गया हमारा? 5 1 3 4 2, 5 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर बी। आ गया समझ में? पक्का? चलो लेट्स सी द 9th वाला। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। अब फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी, कंट्री, इनका मीनिंगफुल ऑर्डर हमें अरेंज करना है। अब मीनिंगफुल ऑर्डर ऑब्वियस सी बात है, कोई तो सेंसिबल होगा, कोई तो लॉजिक होगा। फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी या कंट्री। तो अब अगर बात करें यहाँ पे तो क्या सेंस बनता है? छोटे से बड़ा जायज़ है, क्योंकि हमें हर कुछ जो है वो मेंबर से स्टार्ट होता दिख रहा है। तो जब हर कुछ मेंबर से स्टार्ट होता दिख रहा है तो सबसे पहले मेंबर आएगा, मेंबर से बनेगी फैमिली, फैमिली से क्या बनेगा? फैमिली से बनेगी हमारी कम्युनिटी, कम्युनिटी से बनेगा हमारा लोकेलिटी, और लोकेलिटी से बनेगा हमारे देश या हमारी कंट्री। हिंदी में समझो तो क्या समझे? मेंबर मतलब हो गया सदस्य, फैमिली मतलब हो गया परिवार, कम्युनिटी मतलब हो गया हमारा समाज, समाज के बाद जब हम लोकेलिटी में गए तो हमारा एरिया, एरिया या बोले हमारा क्षेत्र, ठीक है, और फिर उसके बाद तो हमारा देश है ही लास्ट में। तो ये क्या सीक्वेंस बन के आया हमारा? 3 1 2 4 5। तो 3 1 2 4 5, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ गए? पक्का? चलो तो लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है? अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। अब फिर से सेंसिबल मीनिंगफुल ऑर्डर तो सिंपल है ना यार, आंध्र प्रदेश, यूनिवर्स, तिरुपति, वर्ल्ड, इंडिया। तो शुरू करें कहाँ से? आंध्र प्रदेश से? नहीं, तिरुपति से। तिरुपति आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश इंडिया में, इंडिया वर्ल्ड में, और वर्ल्ड हो गया हमारा यूनिवर्स में। दैट मीन सीक्वेंस क्या हो गया हमारा? 3 1 5 4 2, 3 1 5 4 2। तो 3 1 5 4 2, ऑप्शन नंबर सी। डन। चलो लेट्स सी द अगला वाला। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। अब लॉजिकल सीक्वेंस की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे, तब क्या हो रहा है देखो, लॉजिकल सीक्वेंस मतलब अब अगेन इनके प्राइस पे कर लो या तो इनकी वर्थ पे कर लो। अब इनकी वर्थ या इनके प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली देखो शुरू करेंगे छोटे से सैंड से। सबसे पहले रेत, सैंड आ गया, सैंड के बाद फिर लोहा या आयरन, आयरन के बाद में आएगा गोल्ड, गोल्ड के बाद में आएगा डायमंड, और डायमंड के बाद में आएगा प्लैटिनम। प्लैटिनम सबसे एक्सपेंसिव मेटल होता है ना। तो सीक्वेंस क्या बना हमारा? 3 2 1 5 4। सो 3 2 1 5 4, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए? चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है ये? अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। अब फिर से लॉजिकल सीक्वेंस तो ऑब्वियस सी बात है। अब क्या करोगे? इसको शुरू करोगे कहाँ से? स्मॉलेस्ट से ही ना। तो स्मॉलेस्ट से शुरू करें 100 से। 100 आया, 100 के बाद में 1000 आएगा, 1000 के बाद में बिलियन आएगा, बिलियन के बाद में मिलियन आएगा ना। अब यही चीज़ सोचो थोड़ा, बिलियन या मिलियन? तो मिलियन आएगा ना। जो हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स भी थाउजेंड्स के बाद सीधे मिलियन पे ही जाते हैं ना। या व्यूज़ की भी अगर हम बात करें तो यस, सबसे पहले 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद मिलियन, मिलियन के बाद में अब बिलियन आएगा, और बिलियन के बाद में फिर आएगा ट्रिलियन। दैट मीन्स ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा हमारा? 4 2 5 4 2 5 3 4 1, 3 1 4 2 5 3 1।
तो 4 2 5 3 1 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखो, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी। अब इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन वर्ड्स को अरेंज करना है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। हेपेटाइटिस दिया है, कॉलेरा दिया है, पेप्टिडोग्लिकैन दिया है या चिटिन दिया है। तो अब अगर आप इसको अल्फ़ाबेटिकली लेके चलोगे तो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले CHI आएगा, फिर CHI के बाद CHO आएगा, CHO के बाद फिर हेपेटाइटिस H आ जाएगा और फिर पेप्टिडोग्लिकैन आ जाएगा, दैट मीन्स 3। तो ये क्या सीक्वेंस हो गया हमारा, 4 2 1 3, 4 2 1 3 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। यस, चलो लेट्स सी द अगला वाला, अरेंज द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी। फिर से इंग्लिश डिक्शनरी दैट मीन्स शब्दकोश के आधार पर। एपिसोड, एपिसेल, एपिसग्राफ, एपिग्राफ। तो अब ऑब्वियस सी बात है EPI तो सब में सेम है, लेकिन EPIG सबसे पहले यही आएगा ना, और EPIG के बाद EPISG, फिर EPISO और फिर EPIST आएगा। दैट मीन सीक्वेंस हो गया हमारा 4 3 2 1, 4 3 1 2, ना कि 4 3 2 1। ये हो गया हमारा 4 3 1 2। बात समझे? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो लेट्स सी द 15th क्वेश्चन, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम अमंग्स द ऑप्शंस। ठीक है, मीनिंगफुल सीक्वेंस तो बिहार, यूनिवर्स, पटना, वर्ल्ड, इंडिया। तो अब आपको पता ही है क्या है, जो भी हमने तिरुपति और आंध्रा में किया था। पटना बिहार में, बिहार इंडिया में, इंडिया वर्ल्ड में और वर्ल्ड यूनिवर्स में। दैट मीन्स 3 1 5 4 2। तो 3 1 5 4 2 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए? तो ये हो गया। तो ये हो गए हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। अब टाइमिंग एक बार फिर से आप सभी के सामने है। अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस 7:30 से 8:30 बैंक की होती है, 9 बजे से 10 बजे तक SSC की होती है। प्लस कोर्स या अगर प्लस बैच की बात करें तो 12 बजे से 1 बजे तक की टाइमिंग पे। जिसको फॉलो करना है अनअकैडमी पे दैट इज समष्टि शुक्ला, एंड जिस कोड को यूज़ करके डिस्काउंट लेना है दैट इज SMS 10 बाय अप्लाइंग 10%। तो बस सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा कंडीशन है। आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करने हैं तो इन सारी चीज़ों के साथ बने रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी है तो सारी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। आज का सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरीके से हमारे साथ सुबह 5:30 बजे के सेशन में बने रहेंगे। एंड यस, आज है सैटरडे, तो आपको पता है कि शाम को हम मिलेंगे आपसे 7 बजे लाइव, जो 1 घंटे का धमाकेदार लाइव सेशन होगा। सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चंस, डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस एंड उसके साथ आपकी एक्यूरेसी अप्रोच का टेस्ट। सो सी यू ऑल इन द इवनिंग एट 7। तब तक के लिए टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।